हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस में पहले पार्ट में बेटा आपको केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है बेटा आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो पहले चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में लोग अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे हर एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक इज मैटर। क्या बेटा सबसे पहला टॉपिक आपका? मैटर। ठीक है, तो आप बेटा मैटर समझने से पहले आप लोग समझ लें, आपके अराउंड मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंस हैं सभी क्या हैं? मैटर्स हैं। ठीक है, तो मैटर्स कोई भी सब्सटेंस मैटर कब कहा जाएगा? उसके होने के लिए बेटा बेसिकली दो प्रॉपर्टी हैं। देयर इज टू प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं देखते हैं हम लोग। मैटर उन्हीं सब्सटेंस को कहते हैं बेटा जिनमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहला मास होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए? ऑक्युपाइड द स्पेस होना चाहिए। मीन्स अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे बेटा those substance which have mass and occupied space are called मैटर। क्या बताया हमने डिफरेंस बेटा? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मास होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए? ऑक्युपाइड द स्पेस होना चाहिए। ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब क्या हुआ? इस वर्ड से मतलब समझो बेटा, ऑक्युपाइड स्पेस इसका मतलब होगा वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, और मास को बेटे मास की सिंपल यूनिट क्या होती है? मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, मास बेटा किसी भी सब्सटेंस का मास वेरी नहीं करता, एक फिक्स क्वांटिटी होती है। लेकिन अनदर हैंड वेट वेरी करता है। जैसे मान लो अगर आप अर्थ पर हैं तो अर्थ पर अगर आपका वेट 60 किलोग्राम है अर्थ पर, तो बेटा जब आप मून पर जाएंगे तो इसका आपको कितना रह जाएगा? 10 किलो kg का। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है। ठीक है, तो 1/6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड अदर प्लैनेट पे जाएंगे तो वहाँ पर हर एक प्लैनेट में अगर अलग डिफरेंट वेरी करता है। बट बेटा जो मास होता है मास कोई वेरी नहीं करता। जितना मास आपका अर्थ पर है उतना ही मास आपके अदर प्लैनेट पर भी होगा। ठीक है, या अदर प्लेसेस पर भी होगा। क्लियर हुआ? वेरी क्या करता है बेटा? आपका वेरी करता है वेट। तो हमको वेट से मतलब नहीं, हमारा क्या फिक्स होना चाहिए बेटा? वॉल्यूम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। ओके, फर्स्ट तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे? दोज सब्सटेंस विच हैव द मास एंड ऑक्युपाइड द स्पेस आर कॉल्ड द आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, जो मैटर इज मेड ऑफ, मैटर किससे मिलके बना होता है बेटा? मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो बेटा हमारा मैटर है वो किससे मिलके बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इसके बाद क्लियर है? अब सुनो बेटा, अब कौन कौन सा देखो, अब एक चीज़ समझ लो बेटा, जो भी इस यूनिवर्स में इस पूरे आप टोटल जो भी सब्सटेंस देखते हैं सभी क्या है? सभी मैटर्स हैं। ठीक है, आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए। हम वाइट बोर्ड ले कह रहे हैं बेटा, वाइट बोर्ड क्या है हमारा? वाइट बोर्ड भी एक टाइप का क्या है बेटा? मैटर ही है। ठीक है, क्योंकि क्या है इसका एक अपना क्या है बेटा? फिक्स शेप है, या फिर कह सकते हैं इसका मास है। मास है कि नहीं है? वेट है, इसमें मास है। और क्या है इसमें? ऑक्युपाइड स्पेस। देखो ये इतना स्पेस कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑक्युपाइड स्पेस है और मास है। दैट मीन्स क्या है बेटा? मैटर है। ठीक है, जैसे एयर है, एयर भी क्या होती है बेटा? एयर में भी मास होता है। ठीक है, और उसको क्या करता है? ऑक्युपाइड स्पेस करता है। कैसे समझते हैं? जैसे आप एक बैलून ले लें,
बैलून में क्या भर दें, एयर भर देंगे, तो वो क्या करेगा, अपना स्पेस क्या करता है बेटा, कंज्यूम करता है कि नहीं करता, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। तो हम कह सकते हैं गैस भी क्या है, एक टाइप का मैटर ही है। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसकी डिस्कस करेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे पार्टिकल्स के, और किसके पार्टिकल्स होने चाहिए, मैटर के। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, तो बेटा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, लिख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इतनी चीज समझ लो। क्या पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स जो भी हैं उनके, जो कोई भी मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कंज्यूम होता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास कंटेनर है बेटा, ठीक है, इसमें वाटर है, क्या है बेटा हमारे पास, हमने मान लिया इस लेवल तक H2O है, ये लेवल है, इस लेवल तक क्या है आपके पास, वाटर है, हमने कंसीडर कर लिया बेटा। ठीक है, अब इसमें आप NaCl डिजॉल्व कर दें, घोल दें, NaCl ने डिजॉल्व किया तो क्या होगा, NaCl जब इसमें बेटा डिजॉल्व होगा वाटर में, तो उसका वाटर लेवल सेम पोजीशन पर ही रहेगा। मतलब NaCl इसमें डिजॉल्व करेंगे, समझना बेटा, तो NaCl डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में मिक्स हो जाएगा, और वाटर में मिक्स होने पर भी वाटर लेवल इतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी। क्लियर है? उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी, वाटर लेवल जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा हमने NaCl एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी डिजॉल्व किया, लेकिन उसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाटर है इसके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है जहाँ पर हमारा NaCl या साल्ट कंज्यूम हुआ है। कैसे? जैसे समझो बेटा, वाटर समझ लो, वाटर किससे मिलकर बना होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है, H2O। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बेटा H+ और OH- आयंस में ब्रेक होता है, सॉरी OH- आयंस में। ठीक है, जो ये हमारे आयंस या स्फीयर्स होता है, जो आयंस एटम होती है या फिर एटम होते हैं बेटा, ये आपके स्फेरिकल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप में। तो स्फेरिकल शेप में मान लो हमारे पास ये H+ है, हमने मान लिया ये स्फेरिकल शेप में, ये एक ये शेप 2 3 4 हमने मान लिया कंज्यूम कर लिया। वाटर का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये बेटा आपको कंज्यूम लेट करना है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, हम एक आपको समझा रहे हैं। ये मान लिया हमने H+ था, ये OH-, ये H+, OH-, H+, OH-, H+, OH-, H+, OH-, H+, अनदर OH-। अब देखो बेटा क्या है, इनके बीच में देखो क्या है, जब स्पेयर्स के शेप में है, ये आयंस ही है, ठीक है, तो इसमें वो क्या है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा। ये देखो हर एक आइटम के या फिर सब्सटेंस के, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, वो स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ आइटम्स हैव द स्पेस बिटवीन इट्स। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो बेटा, मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, देखो बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स हैं
मैटर के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया ऐसे इसे एग्जांपल में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंसिडर कर लिया हमने, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है बेटा, वाटर है, ये हमने कंसिडर कर लिया वाटर है, ठीक है। इस वाटर में अगर आप इंक कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व कर दें, मान लिया हमने इंक डिजॉल्व की, क्या मिक्स किया बेटा, इंक की एक ड्रॉप आपने डाली, तो क्या होगा, इंक की एक ड्रॉप आपने डाली तो ये यहाँ तक हमने माने ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप के जो पार्टिकल्स हैं, समझना बेटा, ये जो ड्रॉप के पार्टिकल्स हैं ये आपने एक पोजीशन पे डाली, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली पूरे में सेपरेट हो जाएगा, टोटल सेपरेट हो जाएगा, मतलब पूरा टोटल वाटर क्या हो जाएगा, इस कलर का हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं जो इंक के पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे और मूव करते हुए टोटल वाटर सब्सटेंस में वो मिक्स हो गए, ठीक है। तो आप इजीली इसको आप अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। क्लियर हुआ। कैसे करेंगे बेटा, आप वाटर ले लें, कोई भी मार्कर, आप कोई भी इंक ले सकते हैं, मार्कर इंक या पेन की इंक, या फिर आप सिंपल कलर ले लें। जब आप कलर को इसमें मिक्स करेंगे बेटा, तो जब आप ड्रॉप डालेंगे कलर की, तो क्या होगा, वो टोटल पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं बेटा, जिससे हमने एक ड्रॉप डाला लेकिन टोटल पार्टिकल टोटल सब्सटेंस में फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स ने कहीं ना कहीं मोमेंट किया, जिससे एक ड्रॉप से टोटल वाटर ही क्या हो गया, कलर्ड हो गया। इसका मतलब क्या, वो जो ड्रॉप के इंक के पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से कंबाइंड रहेंगे, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। कैसे समझेंगे बेटा, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमने कंसीडर कर लिया बेटा, देखो बेटा, हमने मान लिया सिंपल आपके पास यहाँ नल है, ठीक है, ये हमने मान लिया टोटी, यहाँ से अगर आप इसको नॉब करते घुमाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से वाटर आएगा बेटा, वाटर आएगा, कंटिन्यूस फ्लो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन इस फ्लो के बीच में अगर आप अपने फिंगर रख देते हैं, जैसे आप इसको घर पर चेक कर सकते हैं, टोटी ओपन कर लीजिए बेटा, उसके बीच में जब वाटर ड्रॉप होने लगे तो उसके बीच में आप अपनी फिंगर रख दीजिए। हमने कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ से वाटर आ रहा तो यहाँ से फिंगर रख दिया, हमने फिंगर रख दिया, ये ऐसे करके फिंगर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो वाटर ड्रॉप होंगी ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से तो ऐसे आए लेकिन बाद में क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे और फिर से कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, पहले कंबाइंड होके आ रहे थे, बाद को क्या हो गई, सेपरेट हो गई, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये फिर से अगेन क्या हो जाएंगे बेटा, कंबाइंड हो जाएंगे। और कंबाइंड होने से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क किया बेटा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, या फिर कह सकते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। ओके बेटा, नोट डाउन।